हेलो बच्चों एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम जविका वाधवा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले लीड कोड का इजी इक्वेशन रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो एक एक करके देख लेते हैं यार कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है नम्स नाम की, जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर तो होगा ही, साथ साथ इक्वल एलिमेंट्स भी होंगे, राइट। अगर मैं असेंडिंग की बात करूं तो असेंडिंग के अंदर जैसे आ गया 1 2 3, लेकिन नॉन डिसेंडिंग का मतलब क्या है? 1 1 2 2 3, राइट। इस तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ये आता है हमारा नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, 1 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो ये जो डुप्लीकेशन आ रही है ना, जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, हमें इनको रिमूव करना है। और हम रिमूव कैसे करेंगे? इन प्लेस रिमूवल, राइट। इन प्लेस का मतलब क्या है कि लास्ट में हमें ये ऐसा दिखना चाहिए। आगे कुछ भी एलिमेंट्स उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तुम 9 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बस यूनिक एलिमेंट्स चाहिए हमारे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें एकदम यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। ओके, थोड़ा मेस्ड अप लग रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और एक और देखते हैं यार आगे क्या लिखा, काफी सारे पार्ट्स हैं इसमें ना। अब हमें क्या करना है, यूनिक एलिमेंट जो है वो एक ही बार दिखने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हम डिस्कस कर लिया। द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी मेंटेन। रिलेटिव ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी इनपुट एरे में ऐसे था ऑर्डर, राइट, तो इसका आउटपुट क्या बनेगा? 1 2 3, आगे कुछ भी एलिमेंट्स हो, वी डोंट केयर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 1 2 3 जैसे पहले थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे रिटर्न कर रहे हो 2 3 1, ये ऑर्डर गलत है, राइट। जिस ऑर्डर में आए थे उसी ऑर्डर में ये फाइनल एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे यार बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे कि जो जो यूनिक एलिमेंट्स हैं हम उनको कहीं पे स्टोर कर लेंगे, राइट। और उसके बाद स्टार्टिंग में जितने भी जगह, मतलब जितने भी वो एलिमेंट्स हैं, जितना भी उनका काउंट है, स्टार्टिंग में वो वाली वैल्यूज हम फिल कर देंगे। तो हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एरे लिस्ट बना लेंगे और यूनिक एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। जैसे 1 स्टोर कर लिया, 2 स्टोर कर लिया, 3 स्टोर कर लिया, ये हमने एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया। हमने क्या देखा, इसकी जो लेंथ है इस एरे लिस्ट की वो है 3, राइट। इसकी लेंथ है 3। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके 3 तक जाएंगे और इस एरे के अंदर हम ये सारी 1 2 3 वैल्यूज डाल देंगे, राइट। एकदम सही, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छी अप्रोच यूज करनी है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि डू नॉट एलोकेट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर अनदर एरे, यानी कि हम एक ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस वाली अलग से एरे नहीं बना सकते। हमें गिवन एरे के अंदर ही चेंजेस करने होंगे। जो आपको एरे दे रखी है उसके सिवा कोई और एरे आपको नहीं बनानी है, आपको इसी एरे के अंदर जो चेंजेस है वो करने हैं। एंड आपको बिग O ऑफ 1 मतलब नो एक्स्ट्रा मेमोरी शुड बी यूज्ड, यू हैव टू मॉडिफाई द गिवन एरे ओनली। इतना समझ में आता है? ओके। अब देखो इसमें है क्या यार, कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हम एरे का साइज जो है वो चेंज नहीं कर सकते, राइट। वी कैन नॉट चेंज द लेंथ ऑफ एरे। सो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपका आंसर हो आपको फर्स्ट के वैल्यूज के अंदर उसे स्टोर करवाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लूँ, सो आई हैव 1 1 2 3 3 3, देन आई हैव 4 4 एंड आई हैव 5, राइट। ये है मेरे पास मेरी एरे, ये एरे है, राइट। अब मैंने क्या देखा, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट ऐसा होगा 1 2 3 4 5। इसके आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसके आगे 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस आंसर में क्या रिटर्न करना है, हमें आंसर में के रिटर्न करना है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड होनी चाहिए 5। और यहाँ पे 5 क्या डिनोट कर रहा है कि पहले 5 एलिमेंट्स के अंदर हमारे क्या स्टोर्ड है, हमारे यूनिक एलिमेंट स्टोर्ड है, राइट। आई होप अब क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि हमें ये एरे भी रिटर्न नहीं करने, हमें बस गिवन एरे के अंदर चेंजेस करने हैं और हमें उन्हें ये के वेरिएबल रिटर्न करना है जिसके अंदर ये स्टोर्ड है कि स्टार्टिंग के कितने एलिमेंट्स में वो यूनिक वैल्यू जो है वो प्लेस हो चुकी है, राइट। आई होप इतना समझ आ गया होगा। एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो क्लियरली हम यहाँ पे देखते हैं
कि सबसे पहले यहाँ पे देखो यूनिक कितने 1 एंड 2, तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में ये यूनिक एलिमेंट्स प्लेस कर दिए, आगे कुछ भी हो वी डोंट केयर, राइट, और हमने 2 रिटर्न कर दिया। तो आंसर हमें एक नंबर ही रिटर्न करना है, हमें रिटर्न एक इंटीजर ही करना है, बस यहाँ पे एरे को मॉडिफाई कर देना है। सिमिलरली नम्स एरे को मॉडिफाई किया तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स में 0 1 2 3 4 आ गया, आगे कुछ भी हो वी डोंट केयर, राइट। एंड यहाँ पे हम आउटपुट में 5 रिटर्न कर देंगे बिकॉज स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स जो हमने नम्स में स्टोर करवाए हैं दोज आर यूनिक। कूल, इतना समझ में आता है। अब जल्दी से देख लेते हैं एकदम दिमाग लगा के कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हम देख लेते हैं। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। हम 2 पॉइंटर्स रखेंगे। अब आप बोलोगे कि हम क्यों 2 पॉइंटर्स रखेंगे, तो ऐसा इसलिए हम 2 पॉइंटर्स रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें एक पॉइंटर वहां पे रखना होगा जहाँ पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है स्टार्टिंग में, राइट, जितना ज़्यादा स्टार्टिंग में हो सकता है हमें एक पॉइंटर वहां रखना होगा, और दूसरा पॉइंटर हमें आगे रखना होगा, किस लिए, ताकि हम यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकें, राइट। तो हम यहाँ पे जो अप्रोच यूज कर रहे हैं दैट इज 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। एक पॉइंटर हमारा कहाँ पर रहेगा, एक पॉइंटर हमारा रहेगा उस जगह पे जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, और दूसरा पॉइंटर हमारा कहाँ पर रहेगा उस जगह पर जो जहाँ की हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, राइट। तो एक बार इसे जल्दी से देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। अप्रोच देखते हैं, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जे वेरिएबल लेंगे और जे को स्टार्टिंग पे 0 पे रखेंगे, एंड नेक्स्ट हम क्या लेंगे, हम आई लेंगे और आई को भी हम स्टार्टिंग पे रखेंगे, ठीक है। अब दोनों के दोनों हमारे स्टार्टिंग पे हैं, बराबर समझ में आता है, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, देखो हम ये चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई के इक्वल है। तो देखो नम्स ऑफ जे वाइट से लिखते हैं, ठीक है, क्या नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई मतलब जो वैल्यू है वहां पर उसके इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यार ऑब्वियसली हमें इक्वल वैल्यूज तो चाहिए ही नहीं, हमें तो यूनिक वैल्यूज चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना। सिमिलरली हम आई को आगे बढ़ा देंगे, आई यहाँ आ गया। क्या अब ये दोनों इक्वल है, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, कुछ चेंज नहीं करना, आई को आगे बढ़ा दिया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, जैसे ही हम 1 पे आते हैं यहाँ पे क्या होता है, नम्स ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, और जब ये वाला केस आ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें 1 को इंसर्ट करना है, राइट, हमें ये वाली वैल्यू को अब इंसर्ट करना है आगे को। तो क्या हमें इस वैल्यू को जे वाली पोजीशन में इंसर्ट करना है, नहीं, हमें इसको इसकी नेक्स्ट वाली पोजीशन में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जे को प्लस प्लस करेंगे, हम पहले जे को प्लस प्लस करेंगे, तो जे यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये वाली पोजीशन पे हम ये वाली वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ जे पर नम्स ऑफ आई वाली वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो वैल्यू थी ये अपडेट होके हो गई 1। मिला, समझ आया थोड़ा सा क्या किया हमने, कुछ नहीं है। अगर दिक्कत है तो एक और बार करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि ये दोनों वैल्यूज अब इक्वल हो गई हैं, हाँ बिल्कुल, अब ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, आई को हम आगे बढ़ा देंगे, बहुत खूब। तो हमने क्या किया, आई को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, डेफिनेटली दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे, परफेक्ट, ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वैल्यूज इक्वल है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखो ये दोनों वैल्यूज जो है वो अनइक्वल हो चुकी है। आप बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों अनइक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो 2 है उसको इंसर्ट करवाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें j को प्लस प्लस करना है, क्योंकि इस वैल्यू पे हमें ये न्यू वैल्यू इंसर्ट नहीं करवानी, हमें उसकी नेक्स्ट पे, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वेश्चन में भी दैट वी हैव टू मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले j प्लस प्लस करवाएंगे, इसको हमने आगे किया, j हमारा यहाँ पर आ गया, और जैसे ये प्लस प्लस हो जाता है हमें वैल्यू को अपडेट कर देना है, सिंपली j वाली वैल्यू पर i की वैल्यू डाल दो। अब देखो ये दोनों इक्वल है, हम j i को प्लस प्लस करेंगे, तो i हमारा आ गया यहाँ पर। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है, तो i को प्लस प्लस कर दो, i यहाँ पर आ गया हमारा। यहाँ पे हमने देखा कि नम्स ऑफ j नम्स ऑफ i के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है, यस वेरी गुड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेकिन j प्लस प्लस भी करना होगा, तो हमने j को प्लस प्लस किया, j हमारे यहाँ पर आ गया। प्लस प्लस करते ही जो भी i पर वैल्यू पड़ी है वो हमें यहाँ पे डालनी है, तो ये वाली वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया, ये हो गया 3, परफेक्ट, ये हो गया हमारा 3। इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन i को प्लस प्लस किया, तो i हमारा आ गया यहाँ पर। क्या देखा हमने
कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, कुछ नहीं करना, आई को आगे बढ़ाओ दो। अब देखो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, तो क्या करेंगे, जे पर नहीं प्लस प्लस जे करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो नम्स ऑफ आई पर पड़ी है। बहुत खूब, ये करने के बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई तो चला गया एरे के बाहर और यहाँ आते ही हमारा जो फॉर लूप हम चला रहे थे, जो भी हम लूप चला रहे थे वो लूप हो गया हमारा खत्म। और जैसे ही लूप खत्म हुआ हम बाहर आए, अब हमें क्या रिटर्न करना है, अब हमें एक के वेरिएबल मतलब के की वैल्यू ऐसे रिटर्न करनी है कि हमें स्टार्टिंग के एलिमेंट्स पता लग जाए कि स्टार्टिंग की कितनी वैल्यूज पर हमारे यूनिक एलिमेंट्स पड़े। तो एक बार चेक करते हैं कि कितनी जगह पर हमारे यूनिक एलिमेंट्स पड़े हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5, राइट, पहली 5 प्लेसेस पर हमारे यूनिक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इनका अगर हम इंडेक्स चेक करें, लेट्स से इफ आई एम चेकिंग द इंडेक्स, सो दिस इज 0 1 2 3 4, यानी कि जे की अभी वैल्यू क्या है 4 और हमें रिटर्न क्या करना है 5, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स यूनिक है, राइट। तो क्या हम इससे कुछ समझ पा रहे हैं, ध्यान से सोचो, क्या हम इससे कुछ समझ पा रहे हैं, इन दोनों के बीच का कुछ रिलेशन दिख रहा है, सोचो। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक रिलेशन, और वो रिलेशन ये है कि यहाँ पर 4 + 1 जब हम करेंगे देन वी विल गेट 5, यानी कि जे जहां पर भी होगा उसमें हम +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा 5, जो कि फाइनली है हमारा आंसर। दैट्स इट, बस इतना सा ही हमें करना है क्वेश्चन। तो जल्दी से हम अपना फॉर लूप लगाते हैं और इसको बड़े प्यार से कोड कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड है इसका। ओके, सो देयर वी गो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं, j इज इक्वल्स टू 0 और i वाले वेरिएबल को हम फॉर लूप में रख लेते हैं, इंट i इज इक्वल्स टू 0। कहाँ तक जाएगा, नम्स की लेंथ तक जाएगा, i मस्ट बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ nums of j is not equals to nums of i। एकदम हमने देखो यहाँ पे भी देखा था, ये बिल्कुल यही चीज है, राइट। हमने यही कंडीशन यहाँ पे भी डिस्कस करी थी कि अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, nums of j वाली वैल्यू पर nums of i वाली वैल्यू डालनी है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक गलती कर रही हूँ, जो बच्चा मुझे बताएगा क्या गलती कर रही हूँ वो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट, ठीक है। तो देखो मैं गलती यहाँ पर ये कर रही हूँ कि हम क्या कर रहे थे, हम वो j वाली पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे थे, हम पहले j को प्लस प्लस कर रहे थे, j को आगे बढ़ा रहे थे, उसके बाद हम वो वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमको पहले प्लस प्लस j करना है, j की पहले वैल्यू बढ़ानी है, उसके बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, राइट। ये शॉर्टकट है, आप इसको यहाँ पे कर लो या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो j+1 और यहाँ से फिर प्लस प्लस हटाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी राइट इट, पहले j की वैल्यू बढ़ाओ, उसके बाद आप वहाँ पे जो नम्स की वैल्यू है इंसर्ट कर दो, एंड एट दी एंड हमें क्या रिटर्न करना है कि कितने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स जो हैं, कितनी पोजीशंस पर यूनिक एलिमेंट्स पड़े हैं। तो दैट इज j या फिर j+1। ध्यान से देखो, j तो था हमारा 4, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना था 3, यानी कि j+1, राइट। तो हम क्या करेंगे प्लस प्लस j, करेक्ट, या फिर j+1 कर दो, डजेंट मैटर। रन करते हैं, परफेक्ट, इट इज वर्किंग फाइन, j+1 भी कर देते हैं, राइट। इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, सबमिट करते हैं एंड यस दिस कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। प्लस प्लस j करके भी कर लो तो एकदम सही वर्क करेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि हमारी जो एरिया है कुछ इस तरीके से है, सो वी हैव दिस एंड हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच ही अगर लगाते हैं आई एंड जे की, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें एक ना एक बार तो पूरी की पूरी एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, राइट। अगर हमें यूनिक एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, अगर हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, सो इस केस में हमें पूरी की पूरी एरे को एक ना एक बार तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा। निफा ऐसे कि मेरे एरे के अंदर n एलिमेंट्स है, तो उस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, राइट। ग्रेट, नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कोई एक्स्ट्रा से एरे नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बना रहे हैं, तो उस केस में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दैट इज बिग O ऑफ
1, राइट? सो हमारे कोड के लिए दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. So yes, that's it for this video. If you have any doubts, feel free to ask us. We are always there to help you. Bye bye. Have a great day ahead.